तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीसान अहमद में। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था और आज भी क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है, मैथमेटिक्स मतलब की प्रैक्टिस। ओके, तो देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है कि एन यूज़र कॉन्टेंट 6 ब्लैक एंड 10 वाइट बॉल एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। ओके, यानी दो गेंदों का क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो कि सेम कलर हो। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया यहाँ पे 10 ब्लैक 10 वाइट, तो टोटल 20 हो गया। तो नंबर ऑफ वेज फॉर ड्रॉइंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 20, तो 20C2, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, दो बॉल क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो 20C2 हो गया, तो हम जानते हैं ये फैक्टोरियल का फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे NCR के टर्म में हम इसे तोड़ेंगे तो n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 20 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ गया, ये 190 आ गया। ओके, तो जो आपका नंबर ऑफ वेज हो गया यानी सिंपल स्पेस हो गया। तो यहाँ से हम फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज फॉर ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 10। यहाँ दो ब्लैक बॉल हमें लेना है, तो टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं, 10 है। तो यहाँ से 10C2 हो गया, तो यहाँ से फैक्टोरियल इसका हम लोगों ने फाइंड किया, तो यहाँ पे 45 आ गया। और नंबर ऑफ ए यहाँ से क्या आ गया, नंबर ऑफ ए 45 हम लोगों ने लिट कर लिया। और यहाँ पे नंबर ऑफ वे फॉर ड्रॉइंग 2 वाइट बॉल आउट ऑफ 10। ओके, तो 10 व्हाइट बॉल से हमको क्या करना है, 2 व्हाइट बॉल निकालना है। तो 10C2 इसका भी सिमिलरली 45 आ जाएगा। आप लोग आसानी से, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो नंबर ऑफ बी यहाँ पे कितना हो गया, 45 हो गया। तो सिंस द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन ये क्या है, इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी कितना हो जाएगा 45 बाई, यानी नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी बाई नंबर ऑफ एस। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ ए 45 है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया हम लोग का 190 आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया और यहाँ से डायरेक्टली आंसर इसका कितना हो गया, 9/19 हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग कंटेंट्स 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ओके, यानी 4 व्हाइट और 2 क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं। एंड ए सेकेंड बैग कंटेंट्स 3 ऑफ ईच कलर। ए बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग chosen। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, यानी बॉल की व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देयर आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। यहाँ पे क्या है, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है, एक्सक्लूसिव केसेस है। नंबर 1 क्या है कि व्हेन द फर्स्ट बैग इज चूजन एंड सेकेंड है व्हेन द सेकेंड बैग इज चूजन। ओके, तो अगर हम फर्स्ट बैग से निकालते हैं और या फिर अगर हम सेकेंड बैग से निकालते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि द केस ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग इज 1/2 and if the bag is chosen then the probability of the drawing a white ball is equal 4/6। ओके, तो white ball कितना है, 4 white ball है यहाँ पे, तो 4/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 2/3 आ जाएगा। hence the probability of drawing a white ball from first bag is 1/2 into 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/3 हम लोगों ने लिखा। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग इज 1/2 into 3/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 1/4 आ गया। चूंकि क्या है आपका इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 7/12 आ गया। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि 3 मशीन्स 1, 2 एंड 3 मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 0.4, 0.5 एंड 0.1 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ओके, द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोडक्ट by 1, 2 and 3 is 2, 4 and 1% respectively. For an item chosen at random, what is the probability it is defective? यानी जब डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम जानते हैं कि द डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1 इज 2% ऑफ 0.4। ओके, तो मशीन 1 क्या है, मशीन 1 का 2% है, कितना का, 0.4 का। तो 2% ऑफ 0.4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, तो मल्टीपल 0.4 इंटू 2 बाई डिवाइडेड बाई 100% यानी 2/100 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 0.8 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। एंड द डिफेक्टिव पीस आइटम्स प्रोडक्ट बाई मशीन 2 के लिए आपका 4% ऑफ 0.5 हो गया। तो यहाँ से 2.0 डिवाइडेड बाई 100 और इसी तरह मशीन 3 के लिए हम लोगों ने निकाला डिफेक्टिव आइटम्स प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे आ गया 0.1
100. ओके, तो यहाँ से आ गया द टोटल डिफेक्टिव आइटम प्रोडक्ट बाय द 3 मशीन्स इज 0.8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 2.0 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ से फाइनली जो आ गया आपका 2.9 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.029. तो जो आपका क्या हो गया, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.029. ये आपका आंसर हो गया फाइनली. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी पिछले ही क्वेश्चन के बेसिस पे बनेगा. तो देखते हैं इसमें क्या है कि 3 मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल देयर आउटपुट. ओके, टोटल देयर आउटपुट द 5%, 4% एंड 2%. and defective bolts, a bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the output probability that it was manufactured by machine ABC? ओके, तो ABC द्वारा मशीन के प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है डिफेक्टिव होने की. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मशीन ए कितना है, 25% है. 25% आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 25% और उसका डिफेक्टिव पीस कितना है, 5% है. ओके, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 0.25 हम लोगों ने लिख दिया. यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 0.05 आ गया. ओके, एंड डिफेक्टिव बोल्ट इसका कितना हो जाएगा, 0. इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिफेक्टिव बोल्ट निकल जाएगा. तो 0.0125 हो गया. एंड इसी तरह हम लोगों ने मशीन बी के लिए निकाला 35% है. तो यह डिफेक्टिव कितना है, 4% है. तो 35% को हम लोग 0.35 और डिफेक्टिव बोल्ट निकालना है इंटू 0.04, 4% के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं. तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 0.0140 आ गया. और मशीन सी के लिए 40% और 2% क्या आपका डिफेक्टिव है. और यहाँ पे डिफेक्टिव बोल्ट कितना आ गया, 0.40 इसके लिए और 0 इंटू 0.02 इसके लिए. ओके, और यहाँ से फाइनली आ गया 0.0080 और टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, इन तीनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, इन तीनों के वैल्यू को. तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आ गया 0.03345. ओके, एंड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस. तो नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए आप देख सकते हैं 0.0125 है. तो 0.0125 नंबर ऑफ एस हम लोगों ने निकाला, इसको फाइंड किया हम लोगों ने. तो 25/69 ये कैंसर हो गया यहाँ पे. और प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी निकालना है हम लोग को. तो मशीन बी के लिए दिया हुआ है आपके सामने इतना और ये इतना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस. तो डिवाइडेड किया हम लोगों ने. तो 28/69 ये आपका आंसर हो गया सेकंड. एंड थर्ड आंसर फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी इज इक्वल टू 0.0080 डिवाइडेड बाय 0.345. ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया इसे. तो 16/69. ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर. तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए बोल्ट फैक्ट्री देयर आर 4 मशीन. एक बोल्ट फैक्ट्री में क्या है, 4 मशीन है, ए बी सी एंड डी. ओके, मैन्युफैक्चरिंग 20%, 50%, 25% एंड 40%. तो 20% किसके लिए, ए के लिए, 15% बी के लिए और 25% सी के लिए और 40% डी के लिए. ओके, पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे ही क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग इसे बना सकते हैं. तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर ही लेते हैं. तो टोटल आउटपुट रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4%, 3% and 2% in the same order are defective bolts. Okay, and a bolt is chosen at the random from the factory productions and the फाउंड. यानी पूरे क्वेश्चन वही है, बस इसको प्रोबेबिलिटी हम लोग किसका फाइंड करना है, ए का और डी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है बस. तो मशीन ए के लिए 20% है. तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.20 लिख सकते हैं. और डिफेक्टिव कितना है, 5% है. 5% के लिए हम लोग 0.05 लिख सकते हैं. डिफेक्टिव बोल्ट कितना हो जाएगा इसका, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे 0.01 आ गया. और उसी तरह मशीन बी के लिए हम लोग निकालेंगे. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिफेक्टिव इसका आ जाएगा 0.006 आ जाएगा. और उसी तरह मशीन सी के लिए 25% है. तो 0.25 लिखेंगे और 3% है, 3/100 करेंगे तो हम लोग 0.30 आ जाएगा. और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.0075 आ गया. और मशीन डी के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मशीन डी के लिए आपका आ जाएगा. ओके, डिफेक्टिव बोल्ट्स. तो यहाँ से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने के लिए इन चारों के वैल्यू को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे. ओके, तो जोड़ने के बाद कितना आ गया, 0.0315 आ गया. ओके, तो इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या है. तो अगले स्टेप में हमें कुछ नहीं करना, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस. तो नंबर ऑफ ए 0.01 हो गया और नंबर ऑफ एस कितना होगा, 0.0315 हो गया. तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 0.3174 आ जाएगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन डी के लिए 0.008 डिवाइडेड बाय 0.315 आ गया. और उसके लिए हम लोग 0.3253 आ गया. ओके, तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, आप पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे इसे कर सकते हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का. ओके, तो आपके सामने
दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इन एस ऑफ द स्पेड ऑफ बोथ फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एस, ओके, तो 4/52 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग स्पेड, स्पेड कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 52। ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड ड्रॉइंग एस ऑफ स्पेड कितना हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है जो कार्ड के लिए यूज होता है। सिंस देन द प्रोबेबिलिटी टू इवेंट्स दैट इज ए कार्ड बिंग एन एस एंड द कार्ड बिंग ऑफ स्पेड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उसके बाद क्या रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और स्पेड ये कितना हो जाएगा आपका 4/52 प्लस 13/52 प्लस 1/52। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसका हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 9/16 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।